तो क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? प्रश्न कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब स्कूल है, स्कूल में विद्यार्थी तो होंगे, अब सारे विद्यार्थियों का प्लानिंग है भाई कुछ पेड़ बाहर लगा देंगे, कुछ पेड़ अंदर लगा देंगे ताकि कुछ वायु प्रदूषण कम हो जाए। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब देखो स्कूल में, यहां पर गौर से देखो, स्कूल में जो है ना, यहां पर समझो बात को, कक्षा कुल कितने हैं? 12 कक्षा है। कुछ बात जो हमको जानना है, स्कूल में कुल कक्षा है 12। ठीक है, कितने कक्षा है? 12। हर कक्षा में 3 अनुभाग है। हर कक्षा में 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। इतनी बात तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है। स्कूल में 12 कक्षा है, हर कक्षा में 3 अनुभाग है। इतनी बातें समझ में आ गई। प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब अगर हम बात करें प्रश्नानुसार, ठीक है, कक्षा 1 की बात करते हैं, कक्षा 1 की बात करते हैं, हर कक्षा में 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। अगर कक्षा 1 की बात करते हैं और हर कक्षा को अपनी कक्षा संख्या के बराबर पेड़ लगाने, मतलब कक्षा 1 का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा क्योंकि उसकी कक्षा संख्या 1 है। तो इसमें जो कुल पेड़ लगेंगे, क्योंकि 3 अनुभाग है, कक्षा 1 अनुभाग से 1 पेड़, दूसरे अनुभाग से फिर 1 पेड़ और तीसरे अनुभाग से 1 पेड़, तो कुल पेड़ कितने लग रहे हैं कक्षा 1 के द्वारा? 3 पेड़ लग रहे हैं कक्षा 1 से। ठीक है, कक्षा 2 के लिए देखिए, कक्षा 2 के लिए देखिए, तो कक्षा 2 का जो है ना, अब समझो कक्षा 1 था तो 1 पेड़ लगाया प्रत्येक अनुभाग। अब कक्षा 2 है, इसका मतलब 3 अनुभाग कक्षा 2 के भी है और अपनी कक्षा संख्या के बराबर हर अनुभाग पेड़ लगाता है। इसका मतलब ये 6 पेड़ लगाएगा। कितना पेड़ लगाएगा? 6 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें कक्षा 3 के लिए, कक्षा 3 के लिए तो ये 3 अनुभाग है, क्योंकि कक्षा संख्या 3 है इसलिए 3 पेड़ लगाएगा, तो ये 9 पेड़ हो जाएगा। कक्षा 4 की बात करेंगे, कक्षा 4 की बात करेंगे तो कक्षा संख्या 4 है, मतलब 4 पेड़ तीनों अनुभाग लगाएगा और ये 12 हो जाएगा। इस तरह से ये करते करते कहाँ जाएगा? कक्षा 12 तक जाना है। इसको कक्षा 12 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? कक्षा 12 तक जाना है। अब हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? ठीक है, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों द्वारा लगाया गया पेड़ों की संख्या एपी में। ऐसा हमने क्यों कहा? देखो बाबू, कक्षा 1 3 पेड़ लगा रहा है, कक्षा 2 6 लगा रहा है, कक्षा 3 9 लगा रहा है, कक्षा 4 12 लगा रहा है। इस तरह से करते करते 12वें नंबर तक तो जाएगा, ये 12वीं कक्षा तक जाएगा। तो ये एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर। कितने का अंतर? जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें अब इधर देख लेते हैं इतना जंग होगा कि नहीं। जिसमें अगर हम बात करें ए का मान देखो तो 3 है, प्रथम पद 3 है। डी का मान यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 3 है। एन का मान देखेंगे तो यहाँ पर 12 है। कुल कक्षा 12 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 12 है। हमें ज्ञात करना है कितने पेड़ लगे सारे स्टूडेंट, सारे विद्यार्थियों के द्वारा। इसका मतलब हमें, ठीक है, पेड़ों की संख्या अर्थात एपी के 12 पदों का योग ज्ञात करना है। 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम लिखे एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, तो ये हम लिखते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखते हैं हम। अब अगर लिखे S12 बराबर तो क्या होगा? 12/2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान बता दो कितना है? 3 है, प्लस n माइनस 1 मतलब n का मान 12 है और d का मान जैसा कि तुमको दिख रहा है 3 है। ये हो जाएगा 12/2, 2 तिया 6 प्लस 12 में से घटाएंगे 11, 11 तिया 33। देखो गौर से यहाँ 2 छा का 12, 6 गुने 33 और 6 कितना होगा? 39। गुना कर लो। 9 छा का 54 का 4 हासिल 5, 6 का 18, 18 5 23 का 3 हासिल 2।
मतलब कक्षा 1 से लेके 12 तक के छात्र जो कुल पेड़ लगा रहा है वो है 234। नंबर ऑफ ट्री जो लग रहा है कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों के द्वारा वो 234 पेड़ लग रहे हैं। ये तुम्हारा प्रश्न संख्या था 16। अगले प्रश्न को देखिए। हाँ